किसान इस बार 12 मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पहला मुद्दा क्या है? जितनी भी फसल है देश में सब पर मिनिमम समर्थन मूल्य लागू कर दो। मिनिमम समर्थन मूल्य मतलब ये रेट है, इससे कम में बिकेगा ही नहीं, बिकेगा तो जेल जाओगे उस शख्स के लिए जो खरीदेगा। पहले तो ये लागू कर दो सारी फसलों पर। दूसरी मांग, किसानों और मजदूरों की पूरी तरह से कर्ज माफी हो जाए, जिसने जहां जितना कर्ज लिया है सब माफ कर दो। तीसरी मांग, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 दोबारा लागू कर दिया जाए। चौथी मांग, लखीमपुर खीरी में जो किसानों की हत्या हुई थी उनके जो अपराधी हैं उनको कठोर सजा दी जाए। यह तो मांग वाजिब है, मानी जा सकती है। पांचवी मांग, भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO से अलग हो जाए। छठी मांग, किसानों और मजदूरों को पेंशन मिले। पूरे देश के किसानों को पेंशन देना, सरकार के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा अंदाजा लगाइए। सातवीं मांग, किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के लिए मुआवजा और उन सभी के परिवारों के लिए एक नौकरी। आठवीं मांग, बिजली संशोधन विधेयक 2020 खत्म कर दिया जाए। नौवीं मांग, अभी मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, उनकी मांग है अब उसे 200 दिन का रोजगार गारंटी कर दें। और अभी लगभग 200 रुपए मिलता है प्रतिदिन, जिसे बढ़ाकर 700 रुपए रोज का कर दें, लगभग महीने का 21,000 रुपए बैठेगा। नौवीं मांग है कि 7 रुपए की दैनिक मजदूरी तय हो, जो बात मैंने आपको बताई। 10वीं मांग, नकली बीज कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त एक्शन हो। 11वीं मांग है मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बने। 12वीं मांग, जल जंगल और जमीन पर मूल निवासियों के अधिकार तय हो। लेकिन क्या यह मुमकिन है? क्या आपको लग रहा है यह प्रैक्टिकल है? जमीन पर उतारा जा सकता है? किसानों की MSP गारंटी पर टकराव। किसान इस मांग पर कानून की मांग कर रहे हैं कि MSP का कानून लेकर आओ, जो उससे कम मूल्य देगा उसे जेल भेजो। देश में कुल कृषि उपज का 10 लाख मूल्य है, 10 लाख करोड़। यानी सरकार अगर सारी फसलों पर मिनिमम समर्थन मूल्य देकर सबकी फसल खरीदेगी तो खर्चा आएगा 10 लाख करोड़ रुपए। कुल MSP अभी 2.5 लाख करोड़ में पहले ही सरकार खर्च कर रही है। MSP लागू करने के बाद 22-24 फसलों पर MSP लागू होता है, जो सरकार खरीदती है किसानों से, वो 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करती है। यानी इस साल MSP पर 2.5 लाख करोड़ की खरीद हुई, जो कुल उपज का 25% है। अगर अब MSP गारंटी कानून लागू कर दिया गया तो हर साल 10 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त सरकार को खर्च करने होंगे। 10 लाख करोड़, और पूरे देश का बजट था 45 लाख करोड़ का, इसमें से 10 लाख करोड़ कट जाएगा MSP पर फसल खरीदने में। इसमें 10 लाख करोड़ MSP पर खर्च करना असंभव है। सवाल है 10 लाख करोड़ रुपए कहां से आएगा? ये लाने के लिए क्या होगा? दूसरे खर्चों में कटौती करनी होगी, आपके स्वास्थ्य का खर्चा रोकना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा रोकना होगा, रक्षा बजट पे कटौती करनी होगी, या फिर सरकार दूसरे टैक्स के जरिए इसकी भरपाई करेगी, आपके ऊपर दूसरा टैक्स लगा देंगे। देश का बजट MSP पर 10 लाख करोड़ खर्च करने की इजाजत नहीं देता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाएगी। तो यह असंभव काम है, यह नामुमकिन बात है। तो सवाल यह, टिकैत साहब MSP पर बोल रहे थे, जो नामुमकिन काम है उसे कैसे मुमकिन किया जा सकता है? हमारे साथ खुद राकेश टिकैत जुड़ रहे हैं। राकेश टिकैत साहब, हमने बता दिया MSP कानून की गारंटी लेकर आना लगभग असंभव है सरकार के लिए। और अगर इतना बढ़िया और अच्छा है, पंजाब से जो किसान आ रहे हैं अगर वो किसी सियासत से प्रभावित नहीं है, तो फिर आप इस आंदोलन में क्यों नहीं है? राकेश टिकैत आखिर इस आंदोलन में सड़क पर क्यों नहीं? SKM अभी इस आंदोलन में नहीं है। हमारा 16 तारीख को है ग्रामीण भारत बंद का, हमारा है SKM का, ठीक है। लेकिन हम इस आंदोलन पे नजरें बनाए हुए हैं। अगर जरूरत पड़ेगी, इनके साथ में कुछ अत्याचार होगा, तो ना ये किसान हमसे दूर है ना हमारे से दिल्ली दूर है। जी, आपसे दिल्ली दूर नहीं है, आप कह रहे हैं आपसे दिल्ली दूर नहीं है, तो मेरा सवाल फिर यही है, तो राकेश टिकैत क्यों नहीं है? कब आ रहे हैं राकेश टिकैत? तो क्यों दिल्ली में नहीं आ सकते क्या? एक को लगे कि पंजाब से हरियाणा से थोड़ा लोग आएंगे 400 किलोमीटर दूर से, दिल्ली के चारों तरफ। भाई सोनीपत कहाँ है? सोनीपत को चलना थोड़ा पड़ेगा, सोनीपत वहीं तो बैठा हुआ है। अब की दिल्ली की अगर जब भी होगी घेराबंदी, तो नई घेराबंदी दिल्ली की होगी, नई घेराबंदी दिल्ली की होगी। जब भी होगी तो नई घेराबंदी होगी दिल्ली की। अब उसके पॉइंट बना लिए कि कहाँ बैठना है, कहाँ से दिल्ली घिरेगी, कहाँ बैठ, उसकी पूरी तैयारी कर ली। लेकिन अभी नहीं उसका खुलासा करेंगे, जब टाइम आएगा।